दर्जनों के घायल होने का दावा है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की लपटें फैल चुकी हैं और जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के समर्थन में भारी भीड़ सड़कों पर उतर पड़ी है। पाकिस्तान प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध गिरफ्तारियां और बल प्रयोग का रास्ता चुना, लेकिन जनाक्रोश थमता नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या पीओजेके में यह सिर्फ एक आंदोलन भर है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ उभरती कोई नई जनक्रांति? क्या यह असंतोष आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है? और क्या दुनिया पीओके की उस आवाज को सुनेगी जो दशकों से दबाई जा रही है? तो आपको बता दें, पीओजेके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को सीधा गोलियां मार दी जा रही हैं। मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। सेना की फायरिंग में 1, 2 या फिर 10 नहीं, सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके घायल होने का दावा किया जा रहा है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक विरोध की लपटें तेज हैं। जेएसी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हजारों की भीड़ मौजूद है और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कुचलने की पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मुनीर की सेना कोशिश कर रही है। तो चलिए अब हम आपको बिना देर किए वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन तस्वीरों को देखना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। यह तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आई है। जो तस्वीर ये बताने के लिए काफी, आप देखिएगा हजारों की संख्या में सड़कों पर आपको लोग नजर आएंगे और इन लोगों पर प्रदर्शन रोकने के नाम पर सीधा फायरिंग की गई है, जो अपने आप में पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन के हालात क्या हैं उसको आपको समझा सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आपको ये कैमरा शेक जरूर नजर आ रहा होगा क्योंकि दनादन गोलियां चल रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया है, वहां की आवाम इस वक्त किन संकटों से, किन प्रदर्शनों से जूझ रही है। सड़कों पर अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको हजारों की भीड़, पूरी रैली जैसी कि आप देखते हैं वैसी रैली में लोग नजर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सीधा फायरिंग इन प्रदर्शनकारियों पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करना ये बताता है कि मुनीर की सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स अब अपने आखिरी विकल्प पर मौजूद है कि आप सीधा गोली मार दीजिए, प्रदर्शन सारे खत्म, इन आवाजों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। और ये जो तस्वीर आज पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आई है, इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। विश्व के मंच पर पाकिस्तान आज पूरी तरह से बेनकाब है कि अगर पाकिस्तान में आप अपने हक की आवाज को उठाते हैं, आप अपने हक की आवाज को बुलंद करते हैं, तो वहां के पाकिस्तानी रेंजर्स सीधा आपके सीने पर गोली मार देंगे। ग्राफिक्स से हम आपको बिग बॉल पर ही बताएंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर में जनता भड़की क्यों है। दरअसल अब्बासपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में विशाल रैली का आयोजन किया गया। जेएसी के मुताबिक 40,000 लोग, जी हां दर्शकों, 40,000 लोग इस रैली में शामिल थे। इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग इस रैली के जरिए की गई। बुनियादी अधिकारियों को लेकर इस आंदोलन को अब बहुत तेज किया जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में। पीओजेके में राजनीतिक असंतोष अब खुलकर पूरी दुनिया के सामने है और यही वजह है कि अब वहां की आवाम सीधा कह रही है कि उन्हें अपने जुल्म सितम से आजाद करिए। पाक अधिकृत कश्मीर और वहां की आवाम अब आमने सामने सीधे सेना के है। आपको बता दें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग का आरोप लगा है। डुडियाल के एएमबी इलाके में यह प्रदर्शन जारी था जिस प्रदर्शन पर गोलीबारी की गई है। डुडियाल के एएमबी इलाके में प्रदर्शन जारी था। इस ग्राफिक्स को चेंज करिएगा क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप निहत्थे लोगों पर आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों पर अगर आप गोली चला देते हैं तो आप किस लोकतंत्र में अपने देश को रख रहे हैं। दरअसल जेएसी ने पाक सेना पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। यह कहना है ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी का। कई प्रदर्शनकारियों के गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया जा रहा है।
घायलों की आधिकारिक संख्या की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीधा गोली मारी, कितने घायल कितने मरे, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं। पाकिस्तान प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। रैली में करीब 40,000 लोग शामिल थे और प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। संगठन का आरोप है कि इसी दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि देखिए, फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी बीच पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। अब देखिए, मामले पर स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए, प्रदर्शनकारियों पर निहत्थे प्रदर्शनकारी जो कि शांतिपूर्ण तरीके से पीओके में प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, कैसे देखिए उनके ऊपर से पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। और देखिए, इसी बात का शक था, इसी बात की आशंका थी, क्योंकि पिछले बार भी आपको बता दें, जब अपनी बात को लेकर प्रदर्शनकारी यहां पर सड़कों पर उतरे थे, उनका हुजूम देखने को मिला था, तब भी ऐसे ही मुनीर सरकार के, शहबाज सरकार के द्वारा और मुनीर सेना ने उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई थी। पीओके में हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है, सड़कों पर आवाम उतरी और इस बीच देखिए, आवाम जब सड़कों पर उतरी तो कैसे इस आवाम की आवाज को बंद करने के लिए जन्नत में एक बार फिर से गोलियों की बौछार कर दी गई। पीओके में कत्लेआम और क्रूरता का जो दौर है वो देखिए एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको याद होगा, पिछली बार भी इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, रोजगार को लेकर, रोजी रोटी को लेकर और तमाम अपनी जो बुनियादी मांगे होती है उसको लेकर जब सड़कों पर उतरे थे, तब भी ऐसा ही किया गया था। आपको याद होगा, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब निहत्थे लोगों पर कैसे गोलियां पाकिस्तानी फौज की ओर से बरसाई गई थी। 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें निकलकर सामने आई थी, कई लोग घायल हुए थे। और एक बार फिर आपको बताएं, कल पीओके में जेएसीसी ने शांतिपूर्ण यहां पर रैली निकालने का आह्वान किया था। चक्का जाम की बात उनकी ओर से कही गई थी और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो सड़कों पर उतरे थे, केवल अपनी मांगों को लेकर उतरे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। जनसैलाब देखने को मिला था वहां पर आवाम का। लेकिन जो आशंका थे, पाकिस्तान की जो सोच थी और जो हरकतें उसकी थी, बिल्कुल और मांगों में आजादी की पुकार। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ यह विरोध अब सिर्फ महंगाई, बिजली और आटे की कीमतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और पहचान की लड़ाई में बदल चुका है। पीओके से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों पर मुनीर के रेंजर्स ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों के घायल होने का दावा है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की लपटें फैल चुकी हैं और जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के समर्थन में भारी भीड़ सड़कों पर उतर पड़ी है। पाकिस्तान प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध गिरफ्तारियां और बल प्रयोग का रास्ता चुना, लेकिन जनाक्रोश थमता नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या पीओके में यह सिर्फ एक आंदोलन भर है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ उभरती कोई नई जनक्रांति? क्या यह असंतोष आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है? और क्या दुनिया पीओके की उस आवाज को सुनेगी जो